पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दिल्ली के जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी करने वाले, खास समुदाय को काटने की धमकी देने वाले मास्टरमाइंड सरगना अश्वनी उपाध्याय की जब से गिरफ्तारी हुई है तब से कुछ उनके चाहने वाले बरसाती मेंढक की तरह सड़कों पर निकल आए हैं और सड़कों पर उतर करके चक्का जाम करने तक की धमकी दे रहे हैं। और कुछ एक तो ऐसे भी निकले कि थाने के बाहर ही बैठ गए धरना प्रदर्शन के लिए कि जब तक अब्बा जी नहीं आएंगे तब तक वो कहीं नहीं जाएंगे। और दिल्ली पुलिस ने उन्हें किस तरीके से थाने के सामने से खदेड़ा है उसकी भी तस्वीरें सामने आई हैं। और अश्वनी उपाध्याय को तगड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि जिन्हें ये लगता था कि कानून जो है उनकी जेब में है और वो कानून को जेब में लेकर के घूमते हैं, कोई उनका बाल बांका नहीं कर पाएगा, तो ये सारी चीजें जो हैं गलत भी साबित हो रही हैं। हालांकि ज्यादा दिन तक जेल में वो रह नहीं पाएंगे, पर जितने भी दिन के लिए गए हैं उससे एक सबक उन लोगों को मिल रहा है कि देश में संविधान नाम की एक चीज है और संविधान के दायरे में रह करके आप बयानबाजी करेंगे या जिस भी घटना को अंजाम देंगे तो सब जायज तरीके से मान लिया जाएगा। वहीं संविधान के खिलाफ हो करके आप संविधान को ही चुनौती देंगे तो बख्शा किसी को नहीं जाएगा। ये आज सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया है, क्योंकि अश्वनी उपाध्याय को अपना आइडल मानने वाले लोग ये तस्वीरें देख ले कि अश्वनी उपाध्याय को 2 दिन के लिए रिमांड बढ़ा दी गई है। और अगर अश्वनी उपाध्याय इतने ताकतवर होते जो कानून को जेब में रख करके चलने की बात कहते हैं, तो आप ये तस्वीर देखें और तस्वीर देख करके खुद ही अंदाजा लगाएं कि अगर पावरफुल होते तो जेल की सलाखों के पीछे ही नहीं पहुंचते, ना ही 2 दिन की रिमांड बढ़ती। पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तगड़ा झटका दिया है, 2 दिन की रिमांड बढ़ाई है। कोर्ट में क्या कुछ हुआ है उन बातों को रखते हैं और किस तरह से इनके जो दंगाई साथी हैं सड़कों पर उतरे हैं वो भी तस्वीरें आपके सामने रखूंगा। पहले नजर डालते हैं कोर्ट में किस तरीके से झटका लगा है। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर पर रविवार को आयोजित एक कार्यक्रम में मुस्लिम विरोधी नारे लगाने के मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज केस में दिल्ली भाजपा के पूर्व प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में कोर्ट ने 3 अन्य आरोपियों को भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 2 आरोपी विनीत और दीपक सिंह को 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट तन्वी खुराना के सामने अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि अश्वनी उपाध्याय ने दिल्ली पुलिस द्वारा अनुमति देने से इनकार करने के बावजूद सभा का आयोजन किया। अभियोजक ने यह भी कहा कि उपाध्याय ने बतौर वकील सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की हैं और वे कानून जानते हैं और उन्होंने जानबूझ करके कानून का उल्लंघन किया है। रविवार को भीड़ द्वारा मुसलमानों की हत्या करने के लिए खुलेआम नारेबाजी कराने का वीडियो सामने आया। उपाध्याय ने दावा किया कि उनके द्वारा आयोजित बैठक समाप्त होने के बाद नारे लगाए गए थे। उन्होंने उपनिवेशक युग के कानूनों को निरस्त करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया था। एक तगड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट के जरिए अश्वनी उपाध्याय और जो वहां पर नारेबाजी करने वाले लोग थे उनको लगा है। तो वहीं कुछ लोगों की गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ जारी है। पर जब से अश्वनी उपाध्याय यानी कि चाहने वालों के अब्बा जी जेल की सलाखों के पीछे गए हैं, वो सड़कों पर किस तरीके से उपद्रव मचा रहे हैं उस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। नहीं चलेगा। आते कनॉट पुलिस स्टेशन पहुंचे। कोई नहीं
सुदर्शन वाहिनी से और मैं हिंदू फोर्स के संगठन से मेरा भाई भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 मातरम। नहीं चलेगी, पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दिल्ली पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कानून बंद करो, हम तुम्हारे साथ हैं, कानून बंद करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, भैया मत घबराना, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि दिल्ली दंगे की मास्टरमाइंड रागिनी तिवारी भी अब अश्वनी उपाध्याय के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है और वो खुल करके समर्थन कर रही है अश्वनी उपाध्याय का, जहां बड़ी बड़ी तकरीरें की जा रही हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि अमानतुल्लाह खान ने नरसिंहानंद का सर काटने की धमकी दी पर उसे गिरफ्तार नहीं किया गया, मौलाना साद को गिरफ्तार नहीं किया गया। तमाम तस्वीरों पर बात की जाएगी। रागिनी तिवारी का उपद्र आपने सड़कों पर देखा और साथ ही साथ जो दंगाई इनके साथी हैं वो किस तरीके से सोशल मीडिया पर उजागर हुए हैं, इन तस्वीरों पर भी नजर डालिए। सुदर्शन न्यूज ट्वीट करता है, यति नरसिंहानंद का गला काटने की बात कहने वाले अमानतुल्लाह पर चुप्पी, लेकिन अश्वनी उपाध्याय समेत 6 हिंदूवादी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है आई सपोर्ट अश्वनी। तो इसी के साथ साथ पुष्पेंद्र, जो कि कुख्यात हैं जहर उगलने में, वो ट्वीट करते हैं, आप सभी से अपील है कि भारत के बेटे और राष्ट्रवादी सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय जी के साथ सभी खड़े हों। उनकी गिरफ्तारी हुई है जबकि वो सिर्फ अंग्रेजों के कानून को बदलकर भारत के अपने कानून बनाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। तो ये बातें पुष्पेंद्र ने लिखी और पुष्पेंद्र को उन्हीं के लोगों द्वारा जो मुंहतोड़ जवाब दिया गया है उस पर भी गौर करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के लोग इन्हीं से सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा पुष्पेंद्र जी। कृपया ये बताने का कष्ट करें कि 8 अगस्त को आप जंतर मंतर पर क्यों नहीं पधारे। लोग आपके विचार सुनने को आतुर थे। क्या आपका समर्थन केवल सोशल मीडिया तक ही सीमित रहेगा? आपने जनता को निराश किया। कई तरह की अफवाहें चल रही हैं जो आपको नीचा साबित करती हैं। इन्हीं के लोग इनके खिलाफ बिगुल फूंक रहे हैं। तो वहीं सुदर्शन के बाद कई लोगों ने ट्वीट किए और ट्वीट में खासतौर पर critically.in ने भी लिखा कि दिल्ली पुलिस की बहादुर रैली पर कानून की मांग करने वाला अश्वनी उपाध्याय जेल में, सिर जुबान गर्दन काटने के बयान देने वाला अमानतुल्लाह खान आजाद। ये तस्वीरें सेट की जा रही हैं और देश को गुमराह करने का काम किया जा रहा है, जहां ये लोग लिख रहे हैं कि कानून को बदलने के लिए मांग कर रहे थे सिर्फ अश्वनी उपाध्याय। अगर कानून को बदलने की मांग कर रहे थे तो कानून को बदलने वाले इस कार्यक्रम में नफरती बयानबाजी किसके कार्यक्रम में हुई, इसका जवाब भी शायद इन लोगों से मांगा जाना चाहिए।
और जब से अश्वनी उपाध्याय की गिरफ्तारी हुई है तो इनके जो यूट्यूबर्स हैं, जो इनके फैन फॉलोइंग वाले, खासतौर पर इनकी बात करने वाले पत्रकार हैं, वो सड़कों पर उतरे हैं और यहां तक कह रहे हैं कि मौलाना साद की गिरफ्तारी नहीं हुई, अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी नहीं हुई। अमानतुल्लाह खान को एक तरफ रख भी दिया जाए तो मौलाना साद साहब पर उंगली उठाने वाले ये बताएं कि जितने भी तबलीगी जमातियों को गिरफ्तार किया गया था और जो कोर्ट के जजमेंट सामने आ रहे हैं, क्या वो कोर्ट के जजमेंट को पढ़ते नहीं हैं या सुनना नहीं चाहते? क्योंकि जैसे जैसे कोर्ट के जजमेंट सामने आ रहे हैं, सारी तस्वीरें लोगों के सामने साफ हो रही हैं, पर जो नफरती भड़काऊ बयानबाजी लगातार कर रहे हैं, उनको कभी मौलाना साद से जोड़ करके, कभी अमानतुल्लाह खान के साथ जोड़ करके पेश करने का चलन चल पड़ा है। इससे दंगाई की कस्टडी बढ़ा दी गई है और कस्टडी बढ़ाने के बाद दिल्ली की सड़कों पर दंगाई किस तरीके से सक्रिय हुए हैं, ये भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।